बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में लेके आया 10 साल के बच्चे का सूट करने का तरीका। तो वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो दोस्तों, जो आज हमारा ये पैमाइश है, ये इसकी लेंथ है 23.5 इंच, इसकी लंबाई 23.5 है और तीरा इसका 13.5 और बाजू 17.5 है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका जो ऊपर वाला है, आपने ये निशान लगा लेना है। अगर आपके पास शेप हट्टी है तो उसकी मदद से आप इसको सीधा निशान लगा सकते हैं। इसका जो गला है वो 11.5 है, तो उस हिसाब से इसको मैं 2.25 इंच पे निशान लगाऊंगा। गला इसका 11.5 है और 2.25 इंच पे इसकी गहराई लगाऊंगा मैं। और जो तीर तरफ मैंने तीरे की तरफ लेना है वो 2.25 इंच पे लेना है। तीरे वाली साइड पे मैंने 2.25 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके ऊपर 11.5 इंच कॉलर बहुत बेहतरीन फिट आएगा। तो इसी तरह इसका तीरा जो है वो 13.5 है, तो उसका मैंने 13.5 का मैंने हाफ करना है। तो उसमें से 2 सूत्र कम मैंने निशान लगाना है। 13.5 का हाफ किया, उसमें से 2 सूत्र कम मैंने निशान लगाया है। और जो इसकी मैं गहराई लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ 2 इंच, क्योंकि बच्चे का सूट है, मैंने 2 इंच पे इसकी गहराई लगाई है। तो इसी तरह जो इसकी छाती है वो 27 इंच है, उस 27 इंच के चौथे हिस्से का निशान लगाना है। आपने जो मोटे का लगाना है वो चौथे हिस्से का निशान लगाना है। और इस तरह जो मैंने ये छाती वाला निशान लगाना है, ये भी मैंने चौथे हिस्से पे लगाया है। ये मैंने चौथे हिस्से पे निशान लगाया इसका 7 इंच से थोड़ा सा कम, एक सूत्र। तो इसी तरह मैंने इसका जो घेरा है वो 17 इंच है। तो आपने निशान लगाना है चौथे हिस्से का छाती का, तो जो आगे इसका 2 इंच करेंगे, लूजिंग देंगे, तो इसका घेरा निकल आएगा। और इसी तरह मैंने इसकी हार मोल की जो गुलाई है वो बना ली है। अगर आप छाती के चौथे हिस्से का निशान लगाएंगे और उसको बैक पे, उसकी फिटिंग के लिए बैक पे इंच पे निशान लगाएंगे, तो बड़े सूट का हम 1.5 इंच पे लगाते हैं, तो बच्चे का इंच पे लगाया है, तो उसकी हार मोल जो है वो उसकी गोलाई निकल आएगी। उसका जितना हमने हार मोल डालना है वो निकल आएगा। हमने इसका 6.25 इंच पे डाला है। इसी तरह हमारा 17 इंच इसका घेरा है, तो उसी हिसाब से मैंने निशान लगा लिया 17 इंच के। और ये कमर वाली जगह से मैंने फिटिंग लगा ली थोड़ी सी। आपने इसी तरह इसकी कमर वाली जगह पे फिटिंग लगा लेनी है। इसके ऊपर मैंने कॉलर लगाना है, तो इसकी मैंने गुलाई नहीं की। और इसका ये तीरा, ये हार मोल। तो इसी तरह जो इसका कंधा हमने कटाई करना है वो उसकी बगैर किसी फरमे के हम इसके निशान लगा के गुलाई करेंगे। तो वो 7.25 इंच पे इसका हमने इसका कंधा डालना है, 7.25 इंच। तो 1.25 इंच पे हमने निशान लगाया इसका बैक का, और इंच पे हाले वाली साइड पे। बड़ा सूट होता तो हमने उधर हाले वाली साइड से 1.25 इंच लगाना था। ये तो बच्चा है, 30 इसकी लंबाई है, तो इसलिए इसका हमने इंच पे निशान लगाया। तो इस निशान को दूसरे निशान के साथ मिला लेना आपने। और उसकी छांट कर लेनी है आपने। और इसी तरह इसकी अभी मैं बैक की छांट करूंगा। जिस तरह हमने हमारी फ्रंट की गुलाई, इसी तरह हमने बैक की गुलाई देनी है। और उसको उसकी लूजिंग का हिसाब रख के वो 1.25 इंच पे मैंने उसकी लूजिंग का निशान रखा है। इसका 17 इंच घेरा है, उस हिसाब से हमने पीस उतारा हुआ है पहले से। तो इसका जो पट्टी का निशान लगाना है, फ्रंट पट्टी का, वो हमने 9 इंच पे लगाया है। फ्रंट पट्टी का निशान 9 इंच पे। और जो हमने ये साइड का निशान लगाना है, पहला निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे, और दूसरा हमने ये वाला 6 पे लगाया है। और इसी तरह तीसरा हम निशान लगाएंगे 3 इंच पे। हमने ये वाली जगह रखी है 6 इंच इसकी, और ऊपर से 4 इंच।
इस तरह इसकी लेंथ जो है वो 30.5 है, तो उस हिसाब से हम 31.5 पे निशान लगाएंगे इसका, क्योंकि इसका गोल दामन है। अगर इसका सीधा दामन होता तो हमने इसका 32 पे निशान लगाना था, 1.5 इंच ज़्यादा लगाना था। तो अभी हमने इसका 1 इंच इजाफी लगाया है। आधा इंच ऊपर से मार्जिन तिरे वाली साइड से और आधा घेरे वाला, इसलिए हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है इसका। तो इसका गोल दामन है, हमने इसकी गुलाई बना ली है। ठीक इसी तरह आप इसकी गुलाई बना लें और इस तरह चेक करें। दोस्तों ये हम तुक्के लगा लेंगे साइडों पे। दोस्तों काफ़ी दिन मैं वीडियो नहीं डाल सका, कुछ मसरूफियात थी और तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सका। तो इंशाल्लाह रेगुलर हम वीडियो बनाएंगे और रेगुलर अपलोड करते रहेंगे। और जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और जो वीडियो हमने पहले डाली हुई हैं उनका विज़िट लाजमी करें। कटिंग और स्टिचिंग की लातादार वीडियो हैं, तो उनका विज़िट लाजमी करें, और नया सीखने वाले के लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। और दोस्तों इसी तरह फ्रंट और बैक का हार्मोन मैंने इसकी पैमाइश की है, तो 6.25 इंच है। तो हमने बाजू का जो मोड़ है वो भी 6.25 इंच पे कटाई करना है। तो आप इन्हें इस तरह चेक करना है, इसको जिस तरह मैंने इंची टेप इसका रखा है इसी तरह आपने इसको चेक करना है, और इस हिसाब से आपने इसका मोटा कटाई करना है। तो 17.5 इसका बाजू की लंबाई है। तो आपने इसको ऊपर वाला निशान सीधा कर लेना है, और इसका 2 इंच पे इसकी गहराई देनी है आपने। इसकी भी 2 इंच पे मैंने इसका 6.25 इंच मैंने इसके, और इसको हमने कफ लगाना है 2.25 इंच। तो इस हिसाब से मैंने 2.25 इंच 2 इंच टेप ऊपर की तरफ किया है। तो 17.5 पे यहाँ पे आधे इंच नीचे की तरफ मैंने मार्जिन छोड़ा है, यहाँ पे हमने 18 पे निशान लगाया। तो इसका जो मैं इसकी मोरी रखूँगा कफ वाली जगह, वो मैंने 4.5 इंच पे रखनी है। 4.5 इंच, क्योंकि इसका जो मैंने कफ लगाना है वो 7.5 है। तो इसकी म्यानियाँ बना के और छोटे छोटे इसके अंदर चोंटे डालेंगे। ये बच्चे का सूट है। तो आपने इस तरह इसका बाजू का मोटा कटाई कर लेना है। ये 6.25 इंच मैंने कटाई किया है। और जिसकी चाक बनाने हैं हमने म्यानियाँ बनानी, वो मैं इसका निशान लगाऊंगा 4.5 पे। ये 4.5 पे मैंने निशान लगा लिया। तो ये बच्चे का सूट है, हमने इसको चाक पट्टी नहीं लगानी, इसलिए इसकी म्यानियाँ बनानी छोटी छोटी सी। तो हमारे ये दोस्तों बाजू भी कट गए। इसके अलावा हम इसका तीरा बनाएंगे। ये इसके ऊपर हमने तीरा लगाना है। दोस्तों वीडियो को स्किप किए बगैर देखें और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों जिस तरह हमारा तीरा 13.5 है, तो बैक का हमने 14.5 पे कटिंग किया हुआ है, क्योंकि 1 इंच हमने ऐड करके इसको कटाई करना होता है। बैक इसकी ज़्यादा है, बैक इसकी हमने 14.5 पे रखी हुई है और फ्रंट इसका 13.5 पे। तो हमने तीरे का जो निशान लगाना है 14.5 पे लगाना है, बैक के हिसाब से लगाना है। और इस 3.25 इंच हम इसकी ये मोटे वाली साइड रखेंगे और हाले वाली साइड 3.25 इंच। और इसी तरह जितना हमने हाले की गहराई दी थी उधर 2.25 इंच दी थी, इसी तरह हमने इधर भी ये हमने 2.25 इंच गहराई दी है इसको, इस हाले की फ्रंट साइड से। तो हमने इस इधर से भी 2.25 इंच पर निशान लगाना है, ये 2.25 इंच पर निशान। तो इसी तरह हमारे इसकी जो चौड़ाई है वो 4.25 इंच हमने लगाई है। और निशानों को आपस में बराबर कर लें, एक दूसरे से मिला लें। उसके बाद इसके ऊपर हमने काला लगाना है, तो इसकी हमने ज़्यादा गुलाई नहीं देनी, तीरे की हमने ज़्यादा गुलाई नहीं देनी। तो इधर से थोड़ा बैर की तरफ हमने लेके जाना है, इसकी जो नोक है थोड़ी सी बैर लेके जानी है हमने।
तो दोस्तों हमारा ये तीरा कट गया। तो आपने इस तरह चेक भी करना है, इसको इस तरह चेक करके चेक चेक करना लाजमी कि इसकी नोकें बराबर हैं या बैर है या कोई इसका प्रॉब्लम तो नहीं। इसको तीरे को लाजमी चेक किया करें। अगर तीरा इस तरह चेक करने से फिट होगा तो इंशाल्लाह उधर भी फिट आएगा। तो आपने इस तरह इसको लगा के ये हमने इसके ऊपर रखा और यहाँ पे हमने इसको फिट करना है। दोस्तों हमारा तरीका ये है कि हम हर तीरे को चेक करते हैं, उस हिसाब से कटिंग करते हैं, फिर उसको चेक करके एडजस्ट करके फिर उसको छोड़ते हैं। तो आपने भी इस तरह करके इसको चेक करना है। दोस्तों हमारा ये फ्रंट और बैक तीरा ये मुकम्मल हो गया है। दोस्तों इसके बाद हम इसकी शलवार कटाई करेंगे। शलवार भी इसकी लंबाई जो है वो 30.5 है, तो उस हिसाब से हमने पीस उतार के रखा हुआ है। तो आपने इसको भी ऊपर से सीधा कर लेना है शेप फट्टी की मदद से। और लेंथ इसकी 30.5 है, तो उस हिसाब से इसके अंदर आपने 3 इंच ऐड करके कटिंग करनी। तो 13 इंच इसका मोरी है, इसका पहुंचा 13 इंच है, तो उसको हम इधर से 14.5 पे कटाई करेंगे, 1 इंच मार्जिन छोड़ के। 1 इंच हमने सिलाई के लिए छोड़ा है। तो इसका जो हमने आसन का निशान लगाना है वो 15 इंच पे लगाना है। क्योंकि साइज में थोड़ा सा छोटा सूट है, लेकिन इसके जो बच्चा हमारा वो काफ़ी फिट है, इसलिए हमने इसका आसन ज़्यादा रखना है। वो 30.5 पे हमने निशान लगाया था और उसका मार्जिन हमने 3 इंच छोड़ा है। इस हिसाब से 33.5 और हमने जो इसका पोंचा रखा वो 14 पे हमने कटिंग करना है, वो 13 इंच तैयार करना है। दोस्तों ठीक इसी तरह अब इसकी कटिंग कर लें। दोस्तों साइज के हिसाब से हमने इसका शलवार का घेरा डाला है। आपने साइज के हिसाब से इसका घेरा डाल देना है। 13 इंच इसका पोंचा हमने रखा है। दोस्तों शलवार हमारी मुकम्मल और फ्रंट बैक और इसके बाजू। ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो 10 इंच 10 साल के बच्चे का सूट कटिंग करने का तरीका था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम जल्द और जल्द आपकी खिदमत में लेके आएंगे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।